हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो देखो, जैसा मैंने आपको गेम चेंजर वाले वीडियो में बताया था कि भाई हम लोग यहाँ से सीरीज अपना स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग बेसिकली आज के लेक्चर में 100+ MCQs है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल साइंस के बारे में। अब ये जो फिजिकल साइंस के जो 100+ MCQs है आपके, इसमें ऑल कंबाइंड है, मतलब पूरा ही चैप्टर मैंने कंबाइंड किया, पूरा सिलेबस आप समझ सकते हो फिजिकल साइंस का इसमें कंबाइंड है। तो चलो ऐसे बिना किसी इंतजार के हम लोग बिना टाइम बर्बाद किया हम लोग लेक्चर को अपना सिंपली स्टार्ट कर लेते। आप अपने एंड से कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं लिखने की उसको लिखिएगा अपने एंड से, आंसर्स को भी लिखिएगा, जिससे क्या होगा आपको आंसर्स याद होते चले जाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपना। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, दिया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन डिस्चार्जेस फ्रॉम सुपरसोनिक जेट दैट कॉजेस सवर डैमेज ऑफ ओजोन लेयर। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है जो हमारा ओजोन लेयर को डैमेज करता है? तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, NO। NO यहाँ पर NO नो नहीं है, NO है शॉर्ट फॉर्म उसका। ओके, सो यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा है बेसिकली कि ऑप्शंस होगा आपके 4 ऑप्शंस, बट जो आंसर है वो मैंने सिंपली यहाँ पर आपका लिख रखा है। ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अदरवाइज मैं इसका गूगल ड्राइव लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा सिंपली विच रे इज यूज्ड फॉर फूड कंजर्वेशन। तो गामा रे को हम लोग यूज़ करते हैं फूड कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मॉलिक्यूल फॉर विच कॉन्वेक्शनल लिविस स्ट्रक्चर नॉट मैच विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है भाई। कन्वेंशनल लिविस स्ट्रक्चर के साथ जो O2 का स्ट्रक्चर होता है, कन्वेंशनल जो हमारा बनना चाहिए एज पर लिविस डॉट स्ट्रक्चर का जो रूल्स वगैरह, वो ऐसा नहीं बनता है, एक्सपेरिमेंटली सा कुछ अलग ही आया है। तो विच वाई पाइपलाइंस कैरिंग नेचुरल गैस समटाइम्स गेट ब्लॉक्ड। ठीक है, पाइपलाइंस जो है उसमें कभी कभी नेचुरल गैस पास होता है तो क्या होता है, ब्लॉक रहता है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मीथेन हाइड्राइड, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे सॉलिड मीथेन हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए वो ब्लॉक हो जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस बेसिकली ज़्यादा सॉल्व करना है। व्हाट डिफरेंस लाई बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली फॉर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज 0। आइडियल गैस का हम लोग सिंपली जानते हैं, KTG में हम लोग पढ़ा भी हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, कि आइडियल गैस में हमारा काइनेटिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो वो एग्जिस्ट नहीं करता वो 0 होता है, बट फॉर रियल गैस इसका वैल्यू हमारा 0 नहीं होता। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट चेंज विल अकर इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीज्ड। ओके, सो यहाँ पर सिंपली बोला है कि भाई अगर हम लोग इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या असर पड़ेगा। तो सिंपल इसका आंसर है कि मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी हमारा इंक्रीज करेगा। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द हैलोजन एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव। कौन सा हैलोजन एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है? सो विच वन, मतलब नीचे 4 ऑप्शन था, एक मैंने पकड़ा आपका, जो आंसर है एस्टाटाइन। एस्टाटाइन जो वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। गिव एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट फॉर बोथ कोवैलेंट एंड इलेक्ट्रोकोवैलेंट कंपाउंड। एक आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बताना है जो भाई दोनों पार्टिसिपेट कर सकता है, कोवैलेंट इलेक्ट्रोकोवैलेंट दोनों। तो ये हो गया हाइड्रोजन हमारा सिंपली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस द स्ट्रक्चर ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा सिंबल बोले, कौन सा प्रोसेस बोले, यहाँ पे हम लोग बाय लिविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन इज ट्रू फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म। अगर मिनिमम डेविएशन हमें चाहिए एक प्रिज्म में तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए यहाँ पर सिंपली देखो I इज इक्वल टू I2 है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट्स और बाद में जो एंगल ऑफ इमरजेंस होता है आपका, ये देखो यहाँ पर आया, ये ऐसे आया आपका, यहाँ पे ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ ये हमारा एंगल I है, यहाँ बाद में जो आदमी जा रहा है एंगल I2 होता है आपका, ये एंगल बना I1 I2, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। प्रिज्म का मैं आपको वीडियो मैंने शायद नहीं पढ़ाया है, तो प्रिज्म का जो डेरिवेशन मैं करा दूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं बेसिकली कराऊंगा आगे चल के, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना याद कर लीजिए आप इसको, अगर नहीं पता है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर लाइज। कहाँ पे लाइज करता है? सो बिहाइंड रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के पीछे लाई करता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है मैंने। गामा रे इज यूज टू प्रिजर्व ऑनियंस, ऑनियंस को प्रिजर्व करने का, अब देखो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि गामा रे का यूज़ कहाँ पर होता है, हमारा फूड प्रिजर्वेशन में। तो ऑनियंस भी एक तरह का ऐसा आप फूड समझ लो, वहाँ पे उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया। यूवी रे इज़ यूज टू प्यूरीफाई वाटर, अल्ट्रावायलेट रे का हम लोग यूज़ करते हैं वाटर प्यूरीफाई करने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कोवैलेंट एलिमेंट हैविंग 100% प्योरिटी, उसके पास 100% प्योरिटी होना चाहिए। तो ऐसा कोवैलेंट कंपाउंड एक ही है, वो है हमारा ऑक्सीजन, इसके पास 100% कोवैलेंट प्योरिटी होता है, सॉरी 100% प्योरिटी होता है इस कोवैलेंट एलिमेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एन आइटम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एन आइटम बिकम्स आयरन, सॉरी हाउ एन आइटम बिकम्स आयन, आयन कैसे बन जाता है। सो यहाँ पे सिंपल है, या तो वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा, बाय एक्सेप्ट और रिजेक्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर एक्सेप्ट भी करता है तभी बनेगा, रिजेक्ट करता है तभी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोवैलेंट कंपाउंड इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड ऐसा जो लिक्विड स्टेट में पाया, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये आपको हो गया ब्रोमीन। ओके, तो 4 हैलोजन भी आपके पास है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ से सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है, विच हैलोजन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर सिंपली होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन वो हैलोजन है जो रूम टेम्परेचर पर आपका एज अ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर सिंपली बोला है कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड है, तो सवाल का आपका वे बदल सकता है। हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, द डैश विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, सो हायर द वैल्यू ऑफ refracting angle of prism, the deviation will be the value of refracted ray. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली यहाँ पर, एज पर द नॉर्म्स ऑफ IUPAC एलिमेंट्स लाइंग फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 आर कॉल्ड, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 को हम लोग कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, तो इनको हम लोग सिंपली बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, सिंपली बोला जा रहा है आपका P इज़ अ मेटल, P एक मेटल है, बोथ Q एंड R इलेक्ट्रोनेगेटिव, Q और R जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज कोवैलेंट इन नेचर, नीचे हम आपसे पूछा कि कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट होगा नेचर में। अब ये तो आपको देख के वहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन में आंसर था QR, तो हमने QR आपको सिंपली पिक कर लिया। देखो कोई भी कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड अगर बनना है तो दोनों को ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होना होगा नेचर में। ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तब होगा, इसलिए Q और R को ही पकड़ के हमने बनाया। वाई इथेनॉल इज मिक्सड इन लिक्विड फ्यूल ऑफ व्हीकल्स, क्यों मिक्स करते हैं इथेनॉल को हम लोग, सो टू मिनिमाइज द एयर पोल्यूटेंट लाइक CO2 दैट इमिट्स फ्रॉम व्हीकल्स स्मोक। सो व्हीकल्स के स्मोक से जो हमारा CO2 गैस निकलता है, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर लिक्विड मीथेन को, सॉरी इथेनॉल को हम लोग वहाँ पर लिक्विड फ्यूल में मिला देते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन इथाइलिन इज, अब ये कैलकुलेट भी कर सकते हो इसमें कितना होता है, बट डायरेक्ट याद कर लो, इथाइलिन में जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है वो 5 है। नेक्स्ट है, राइट ऑन द नेम ऑफ ए नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल सिंपली एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग अर्थ, राइट द नेम ऑफ ए नेचुरल ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग अर्थ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द वेट ऑफ 112 मिलीमीटर ऑक्सीजन एट STP। अब ये तो आपको कैलकुलेट करना होगा भाई STP पे कितना उसका वेट होगा। सो आपको सिंपली पता है STP पर 1 मोल जो STP है, 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। ठीक है, इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेना सबसे पहला काम। देन 1 मोल O2, सो 1 मोल में मतलब 1 मोल कितना हो गया, 16 ग्राम सिंपली है। तो 16 ग्राम में आपको कितना मिलेगा, यहाँ से निकाल लेना मिलीलीटर 16 ग्राम करके। देन फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से उल्टा कर देना कि अगर इतना मिलीलीटर में 16 ग्राम 22.4 लीटर है, क्या है 16 ग्राम वेट हो रहा है, सो आप 112 मिलीलीटर का निकाल लेना कितना ग्राम होगा। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 0.16 ग्राम आएगा, मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर दिया आपके लिए। सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वायर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, 3 तरह का वायर होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक लाइव होता है और एक आपका अर्थिंग का वायर होता है। ठीक है, न्यूट्रल, लाइव और अर्थिंग वायर। What is the measure of 10 to the power -3 मिलीमोल ऑफ अमोनिया, 10 to the power -3 मिलीमोल ऑफ अमोनिया का मास क्या होगा, मेजर नहीं सॉरी मास, तो उसका मास आएगा 0.017 ग्राम। याद कर लेना, डायरेक्ट आपको एग्जाम में लिखने में आंसर करने में बड़ा आसान होगा इसमें। देन विच लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन बताता है वो लेंस लॉ बताता है हमारा। लेंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्टेटमेंट भी मेक श्योर याद होना चाहिए आपको, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कूलम एंड फ्राइडे। सो कूलम एंड फ्राइडे के बीच में बहुत खूबसूरत रिलेशन और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। सो 1 फ्राइडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, 9,65,000 सिंपली इतना कूलम अप्रॉक्स है, और 1 कूलम बराबर ये आपका इतना
छोड़ दे, इसको इग्नोर मारो। व्हाट इज फ्लोरस्पर? फ्लोरस्पर किसको बोलते हैं? कैल्शियम फ्लोराइड को आपको हम लोग बोलते हैं फ्लोरस्पर। ओके, कैल्शियम फ्लोराइड यानी कि CaF2 इज नोन एज फ्लोरस्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज कॉल्ड एज एक्वा फोर्टिस? तो एक्वा फोर्टिस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को हम लोग सिंपली किसको क्या बोलते हैं? एक्वा फोर्टिस। देन नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस? ठीक है जी, वही है व्हाट इज प्रोड्यूस गैस आपका। तो ये है मिक्सचर ऑफ CO प्लस N2। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का जो मिक्सचर होता है इसी को हम लोग प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिब्साइट इज एन ओर ऑफ। गिब्साइट किसका ओर? तो गिब्साइट आपका एल्यूमिनियम का ओर है। 1 MU इज इक्वल टू डैश MeV। ये आप कर लेना, ये मेरा गलती से छूट गया, आप बता देना इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में लिखा गया एक MU में कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर सिंपली है, इसको देखते हैं हम लोग। देखो वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स का क्या वैल्यू है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स आता है हमारे एक जगह पे, इसका वैल्यू अब देखो ये मैंने लिखा है ऐसे, आप इसको चाहो तो याद कर लेना, बट ऐसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू, ये क्वेश्चन बहुत रेयर है कि बहुत रेयर चांसेस है कि आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका दी मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मोल ऑफ ए गैस। हाँ, अब अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़े आगे, एक मोल हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं गैस का, तो गैस के एक मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होता है -3/2 RT। ये याद रखना इस चीज़ को बहुत अच्छे से। देन नेक्स्ट है हाउ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द वेव लाइट ऑफ इंसिडेंट लाइट। डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, वेवलेंथ। हाँ, एक आपका लाइट है तो उस सिंपली पूछा जाता है कि लाइट का इंटेंसिटी उसके वेवलेंथ से कैसे रिलेशन में है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लैम्डा टू दी पावर 4। लैम्डा के 4 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज सॉलिड टू इट्स फार्मूला वेट। ये हमने डिस्कस भी किया था, ABTM में क्वेश्चन था कि हम लोग फार्मूला वेट क्यों यूज़ करते हैं। तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज सॉलिड टू इट्स फार्मूला वेट होता है, मोलिकुलर वेट इसका नहीं हम लोग बताते। ओके, इसका रीजन जानने के लिए आप वो वाला जरूर देखिए, वहाँ पे आएगा। देन 0.1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मच ESU चार्ज। सो 0.1 कूलम में कितना ESU चार्ज होता है, ये आपको सिंपली बताना था। तो अब अगर ऐसे देखोगे तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम होता है। 9 जो अब जो स्टैट कूलम उसको ही हम लोग ESU बोलते हैं। सो 1 कूलम में इतना 3 × 10⁻⁹ है। देन यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 0.1 का तो वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सिंपली आपके लिए आंसर पिक किया जो कि 9 × 10⁸। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली है व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन गैस एट NTP। 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का वेट STP पर क्या होगा। तो यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट लगाना है कि 1 मोल H2 का जो आपके पास ये है 1 मोल H2 का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। उल्टा कर लेंगे 22.4 लीटर पे कितना वेट हो जाएगा हमारे 1 मोल, मतलब 1 हाइड्रोजन हो गया, मतलब 1 हाइड्रोजन गैस, एक मॉलिक्यूल आपका 1 मोल H2 का 2 ग्राम हो जाएगा आपका। फिर वहाँ से सिंपली कैलकुलेट कर लेना कि भाई 1 लीटर के लिए कितना होगा। यहाँ मैंने सिंपली आपके लिए कैलकुलेट कर रखा है, तो कैलकुलेट करने पर आंसर आया 0.089 ग्राम। देखो यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड जिसका आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला सेम हो। एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला का जो टॉपिक है, हाँ, तो एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला का जो टॉपिक ये बेसिकली आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, बट चूंकि मुझे क्वेश्चन मिला तो मैंने इसका आंसर आपको सिंपली कर दिया जो कि क्लोरोफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए कॉपर स्फीयर इज हीटेड। अगर कॉपर के स्फीयर को हम लोग हीट करते हैं विच क्वांटिटी विल गेट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट। तो कौन सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा आपका। अगर आप एक मेटल का आपका कॉपर का स्फीयर आपके पास इसको आप करोगे तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच बल्ब कॉजेज मैक्सिमम पोल्यूशन बाय द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी के प्रेजेंस की वजह कर कौन बल्ब सबसे ज़्यादा हमारा पोल्यूशन फैलाता है, तो वो है CFL बल्ब और LED बल्ब। अभी CFL तो बहुत ही कम हो गया यूज़ होना, LED बल्ब भी ज़्यादा यूज़ होता है। देख लो भाई LED बल्ब जो है ये पोल्यूशन बहुत फैलाता है। ओके, सो इस्तेमाल से ध्यान लगा के इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैटलिस्ट इज यूज ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ SO3 फ्रॉम SO2।
SO3 को हम लोग SO2 से जब प्रिपेयर करते हैं तो क्या कैटलिस्ट होता है, V2O5 हम लोग यूज़ करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में बता रखा था। इफ़ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर एंड डायमंड आर KAG एंड KAD रिस्पेक्टिवली, देन क्या होगा, आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ था कि कौन किससे ज़्यादा होता है। तो भाई जो आपका डायमंड का ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी, वो सिल्वर से ज़्यादा होता है, इसलिए ये ऑप्शन होगा आपका। KD इज़ ग्रेटर देन KAG, इसको उल्टा करके लिखा गया था, इसको इस तरीके से लिखा गया था आपका KAG यहाँ पर लेस देन KAD। ओके, ये था सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द परसेंटेज ऑफ लीड एंड टीन यूज्ड इन फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में हम लोग कितना रखते हैं, सो भाई 75% उसमें लीड होता है, 25% उसमें टीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड इन कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन। आयरन कैथोडिक प्रोटेक्शन के क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम। देन नेक्स्ट है कोइल्ड रॉ आयरन यूज्ड इन जनरेटर इज। जो कोइल्ड रॉ हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आपका, और वहाँ पे वायर यूज़ होता है, बेसिकली कोइल्ड किया रहता है, वो क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर बोला जाता है। जो जनरेटर में यूज़ होता है उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं आर्मेचर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में हाइड्रोजन सल्फाइड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एसिडिफाइड पोटाशियम। यहाँ पे कुछ हमारा पॉइंट से क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट लिखे। हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट से, पहला ये हो गया। दूसरा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड लीड एसीटेट से। ओके, जहाँ पे भी पॉइंट्स इस तरीके से लिखे हैं उसको भी मेमोराइज कर लो। नेक्स्ट है व्हाट इज कोटिंग कलर ऑफ लाइव वायर। लाइव वायर का कोटिंग कलर क्या था, रेड या फिर वायलेट। ये दो कलर है जो हमारा दोनों में से कोई एक कलर आपको मिल सकता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल देना, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है, विच कैटलिस्ट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ SO3 टू SO2 V2O5। उसका नाम है सीधा वेनेडियम पेंटॉक्साइड। V2O5 का पूरा नाम है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है what will be produced if picker is kept in ड्यूमिनियम कंटेनर। अगर पिकल को हम लोग ड्यूमिनियम कंटेनर में रखते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा एल्यूमिनियम एसीटेट सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमको नहीं रखना चाहिए, इसलिए एल्यूमिनियम एसीटेट सॉल्ट वहाँ पर फॉर्म हो जाता है। देन डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। वाटर का डेंसिटी किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होता है, जी फ़ारेनहाइट में 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप एक काम करो, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, मुझे नीचे आंसर कमेंट करो कि डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करंट। अगर हम लोग करंट का अमाउंट बढ़ा देते हैं तो सिंपल है कि भाई क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक मोटर का पावर जो इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनाइड प्रोड्यूसेस। कैल्शियम साइनाइड का अगर हाइड्रोलाइसिस आप करते हो तो क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे अमोनिया मिलेगा NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड इन विच एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला आर डिफरेंट है। एक क्वेश्चन था ऊपर में सेम का, तो क्लोरोफॉर्म मैंने बताया आपको, डिफरेंट का एग्जाम्पल हो गया एसिटाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एन आइडियल कंडक्टर। आइडियल कंडक्टर का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो इन्फिनिटी होता है। कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास का कंडक्टिविटी लोवेस्ट होता है, सबसे कम। विच मेटल इज़ यूज्ड इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कौन सा मेटल यूज होता है, वो हमारा यूज होता है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज। थर्मल रेजिस्टेंस का सिंपल एक्सप्रेशन L/K है। ओके, और कुछ नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 4 इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से मैंने जो करेक्ट वो मैंने पिक किया। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई। आयोनाइज होने का उनको जो डिग्री होता है एनर्जी उसका बहुत ज़्यादा हाई, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, बेल मेटल डज नॉट कंटेन जिंक एज ए कॉन्स्टिट्यूट। बेल मेटल में जिंक नहीं होता वहाँ पे एज अ कॉन्स्टिट्यूट। थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्विवेलेंट टू विच फिजिकल क्वांटिटी। थर्मल कंडक्टिविटी किसके इक्विवेलेंट है, तो वो इक्विवेलेंट होता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिंपली बोल रहा है द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड गैस इज ऑलवेज क्या होगा, मॉडरेट रहता है आपका। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड गैस, सॉलिड एंड गैस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मॉडरेट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली बोल रहा है प्रोमोटर नॉट यूज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस के
तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे प्रोसेस में, तो हम लोग जानते हैं कि आयरन पाउडर को हम लोग यहाँ पर एज अ प्रोमोटर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसके लिए लेक्चर देख लो इन डिटेल, वहाँ पे पूरा डिस्कशन किया हुआ। ये सारे जो भी मैंने इनऑर्गेनिक का लेक्चर्स मैंने जो प्रोवाइड किया है, मिस मत करना यार, और मिस कर दोगे तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। उसमें मैंने सारा पॉइंट्स इंक्लूड किया हुआ। मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स, क्या क्या यूज़ होता है यहाँ पर आपका, क्या मेटल्स यूज़ होता है? मेटल्स का नाम है आपका मंस मेटल, MUNTZ मेटेरियल, मंस मेटल यूज़ होता है नट बोल्ट बनाने के लिए। नेम है सीडो इलेक्ट्रोलाइट, एक सीडो इलेक्ट्रोलाइट मतलब फॉल्स इलेक्ट्रोलाइट है, सीडो का मतलब ही होता है फॉल्स, यानी कि वो बस लगता है कि एज इलेक्ट्रोलाइट है बट एक्चुअल में है नहीं, तो वो हो गया आपका लिक्विफाइड HCl। नेक्स्ट है नेम एन आयोनिक कंपाउंड फॉर विच लॉ ऑफ ऑक्टेट इज नॉट एप्लीकेबल, लॉ ऑफ ऑक्टेट एप्लीकेबल है ही नहीं, ऐसा कंपाउंड आपको बताना था, वो सिंपली आपका देखो HCl उसका आंसर नहीं है। यहाँ पर देखो एरो मारा मैंने, यहाँ पर ये वाला जो नीचे वाला आदमी है ये इसका आंसर है। FeCl2 जो है फेरिक, FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड, एंड FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड, ये आपका एग्जाम्पल है इसका, जो कि लॉ ऑफ ऑक्टेट यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आप आ जाएंगे, तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा नेम ए कोवैलेंट कंपाउंड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग आयोनाइजेशन इन एक्वेस सोल्यूशन, तो इस 59 नंबर का आंसर HCl है, 58 नंबर का आंसर आपका ये नीचे में ये दोनों आदमी, होप कोई कन्फ्यूजन ना हो अभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना 61 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू ए सिंपल थर्मोमीटर इन केस द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर ग्लास एंड मर्क्यूरी बी इक्वल, क्या होगा आपका सिंपल थर्मोमीटर को अगर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ग्लास और मर्क्यूरी के लिए सेम है? सो आंसर है नो, बिकॉज नो एक्सपेंशन फॉर मर्क्यूरी कॉलम विल बी नोटिस, मर्क्यूरी कॉलम के लिए आपका कोई भी एक्सपेंशन यहाँ पर नोटिस नहीं किया जाएगा, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच रिएक्शन ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर, उस रिएक्शन का बाद नाम बताना है, रिएक्शन का नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड इज गामा एंड लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ कंटेनर इज अल्फा, रियल कोएफिशिएंट लिक्विड का गामा है, लीनियर उसका अल्फा है, द कोएफिशिएंट फॉर विच देयर विल बी नो अपेरेंट एक्सपेंशन विल बी, सो वो गामा इज इक्वल टू 3। अब बेसिकली ये देखो सवाल जो है ना घुमा फिरा के गामा और अल्फा के बीच में रिलेशन पूछ लिया, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ देम इज नॉट ए सोर्स ऑफ डीसी करंट, डीसी का आपका कौन सा सोर्स, AC जनरेटर जो है डीसी करंट का सोर्स नहीं है। इलेक्ट्रिक सेल एंड न्यूक्लियर सेल ये लोग भी नहीं है। ओके, फॉर HCl गैस प्रिपरेशन, HCl का गैस प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन कंबशन चैम्बर इज मेड अप ऑफ, किसके बना हुआ है? सिलिका से। अगर HCl गैस आपको प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए कंबशन चैम्बर जो सिलिका का बना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड एज एनोड ड्यूरिंग कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन के दौरान कौन सा मेटल यूज़ होता है? तो वहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं, सॉरी ठीक है, वहाँ पे क्या यूज़ होता है? मैग्नीशियम यूज़ होता है आपका। सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ फर्नेस शुड बी यूज टू मिनिमाइज द लाइब्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस, ओके, किस तरह का फर्नेस यूज़ करना होगा आपको? तो फर्नेस वेयर कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस, ऐसा फर्नेस यूज़ करना है जहाँ पर आपको कंप्लीट कंबशन आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके पास है what will be the deviation of the refracted ray for a high refractive angle of prism, what will be the deviation of the refracted ray for a high refractive angle of prism, क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा आपका सिंपली। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC टू AC से DC, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AC से DC में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या सिंपली हम लोग रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं AC DC चेंज करने के लिए। नेम है कोवैलेंट अल्कलाइन कंपाउंड, उसका नाम सिंपली अमोनिया है। नेम है मिनरल ऑफ आयरन विच इज़ नॉट एन ओर ऑफ आयरन, तो आयरन पायराइट्स एक आयरन का मिनरल है बट आयरन का ओर नहीं है सिंपली आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनल स्पीड ऑफ ए व्हील, रोटेशनल स्पीड ऑफ ए व्हील इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, पॉइंट लिखा गया। विच फ्यूल इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम यूज़ होता है।
कुतुब मीनार इज़ मेड अप ऑफ रफ आयरन, इसको रफ आयरन से बनाया गया है। ठीक है, आयरन का बहुत सा टाइप होता है, तो रफ आयरन से कुतुब मीनार बना है। व्हाट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ ओजोन एयर, ओजोन इन एयर, ओजोन का एयर में एवरेज डेंसिटी कितना है, तो वो आपका है 300 DU, 300 DU, यहाँ पे ये यूनिट है DU अप्रॉक्स। देन उसके बाद वेयर मीथेन हाइड्राइड इज़ अवेलेबल, मीथेन हाइड्राइड कहाँ पे अवेलेबल, तो मीथेन हाइड्राइड आपको मिलेगा इन पोलर रीजन, अंडर द आइस लेयर एंड अंडर द सी, समंदर या फिर बर्फ़ के लेयर के नीचे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच मटेरियल डज नॉट एक्सपैंड इवन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इनवर एक अलॉय है आपका INVR, ये आपका नहीं इंक्रीज करता है। स्टेट द सोर्स ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का सोर्स आपका सिंपली मास डिफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए कंपाउंड विच कंटेन्स आयोनिक कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स टुगेदर, सो NH4Cl, इसमें आयोनिक का कोवैलेंट दोनों बॉन्ड आपको एक साथ देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ नाइट्रोलियम, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ABT जब मैंने सॉल्व करा था। मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनाइड CaCN2 एंड कार्बन यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। व्हाट स्टेप्स आर टेकन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑन कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के ऊपर रस्टिंग ना हो उसके लिए हम लोग क्या प्रिवेंट ले सकते हैं, सो एक लेयर बनाना होगा, लेयर ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O3 का लेयर बनाना होगा जिससे वो रस्टिंग से बच सकता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ये आएगा इतना 55.5, ये सिंपली कैलकुलेट किया गया 1 लीटर में कितना होगा। बॉन्ड्स ऑफ विच कंपाउंड्स लैक डायरेक्शन, सो आयोनिक कंपाउंड्स उसमें डायरेक्शन नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ H2S इन एयर हैपेंस कंटामिनेशन व्हेन इट्स अमाउंट इज, अगर 5 पिकोमीटर से ज़्यादा हो गया 5 ppm से, तो कंटामिनेशन ऑकर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज रियल कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, कि रियल जो नो रियल एक्सपेंशन जो होता है आपका रियल कोएफिशिएंट, उसको कंटेनर के एक्सपेंशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंटेनर के एक्सपेंशन पे कौन फ़र्क पड़ता है, आइडियल एक्सपेंशन का, तो नो इट इज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली आपके पास, नेम द मीडियम विच एग्जिबिट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, तो डिस्पर्सन मीडियम। यहीं पे तो क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम ही रहता है, जैसा डिस्पर्सन मीडियम काम करता है, हमारा पेज में से गया 7 कलर पे अलग अलग डिफरेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली है, विच पैरामीटर गॉट द यूनिट सीमेंस, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूनिट सीमेंस होता है। हाउ मेनी लैंथेनाइट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट डू यू नो, आप कितना जानते हो, तो 14, टोटल 14 आपको मिलेंगे लैंथेनॉइड्स पीरियोडिक टेबल में। विच इनोवेटेड आइडिया द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी का आइडिया किसने दिया था, कोशल ने दिया था। विच मेटल हैज़ एन ओर कॉल्ड गिप्साइड, गिप्साइड किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है, पहले भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल मिथानॉल इज मिक्सड विथ वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट्स, इट्स नॉट फैक्ट्स इट्स फैट्स, टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करने के लिए, बायोडीजल बनाने के लिए इसको हम लोग मिक्स कर देते हैं। सो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर एट नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ये इसका है 10⁻⁻6 to 10⁻⁻1 ओम सेंटीमीटर। नेम अ प्लेस वेयर एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर प्लांट टुक प्लेस इन रशिया ड्यूरिंग 1986 में रशिया में जो हुआ था वो कैर्नोबिल में इंसिडेंट हुआ था आपका। लास्ट के 6 क्वेश्चन और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपने लिख रखा है। रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इंक्रीज विद एडिशन ऑफ सॉल्ट, आप जितना ज़्यादा सॉल्ट अगर डालते हो पानी में तो इलेक्ट्रोलाइसिस उतना ही ज़्यादा तेजी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ HCl इन लैबलेम प्रोसेस, लैबलेन प्रोसेस में क्या रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग, NaCl को यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट आयरन, रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम रेड हेमाटाइट बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, CO, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CCl4 इज प्रिपेयर्ड फॉर, कहाँ से बना, ये मीथेन से बनाते हैं हम लोग, सिंपली जानते हैं मीथेन से हम लोग, ऑर्गेनिक में पूरा इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है, मीथेन से किस तरीके से CCl4 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज कलेक्टेड थ्रू स्टील पाइप बाय ड्रिलिंग इन ए कूल माइंस,
तो मीथेन को हम लोग करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज़ यूज टू प्रिपेयर सोलर सेल्स, क्या यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, क्या क्या, लाइक सिलिकन, सिलिकन के जैसा और भी बहुत सारा है, तो एक एग्जांपल है सिलिकन के जैसा सेमीकंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पे हो गया विच प्रॉपर्टी ऑफ गैस इंडिकेट्स इट्स मोबाइल कैरेक्टर, कौन सा प्रॉपर्टी इंडिकेट्स करता है, तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन सब गैस आपस में मिक्स होता है तो हम लोग ये समझ में आता है कि हाँ भाई गैस के मॉलिक्यूल्स जो वो इधर से उधर उधर मूव करते रहते हैं। 101, ऐसा 100 तक ही टारगेट है आज के वीडियो का हमारा, और भी है क्वेश्चंस बट उतना ज़रूरत नहीं, अब ये है तो इसको देख ही लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है, फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विल बी हाउ मेनी टाइम्स सो डैट टू डैट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो 10 टाइम्स करना होगा, ये आपका सिंपल आंसर है, तो आप सिंपली याद रख सकते हो बस। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही भाई, बहुत हो गया, हमने 100+ MCQs यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। होप के इस लेक्चर में हर एक पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ जो भी मैंने बताने की कोशिश की है, और इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, ये अब आपके हाथ में कि भाई अब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया है। तो अभी मैं आपको ये नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको अगर अच्छा लगा तो आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बट एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि आप कम से कम अपने एक फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक शेयर ज़रूर कर देते हो, अपने एक फ्रेंड के साथ भी शेयर करते हो, सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि भाई मुझे लगेगा हाँ मेरा जो भी मेहनत था वो औरों तक भी पहुँच रहा है, अब ये आपके थ्रू ही पहुँच सकता है, ठीक है। सो उम्मीद है आप शेयर ज़रूर कर दोगे इस वीडियो को, ताकि आप कमेंट्स ऑन कर सकते हो अपने किसी भी तरह के कमेंट की डॉट को, या फिर अगर कोई नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ सजेशन हो वो भी आप दे सकते हैं। ओके, सब तक आप इन चीज़ों का अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, लेक्चर में कुछ अगर नहीं समझ में आया तो वापस से लेक्चर को देख लीजिए। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।